Hello students, today's topic is ecological succession. What is ecological succession? It refers to the changes in the ecological communities over a period of time at a particular place. ecological succession में क्या होता है कि जो एक कम्युनिटी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं टाइम के साथ किसी जगह पर स्पेसिफिक जगह पर, तो जिस वजह से उस कम्युनिटी को रिप्लेस करती है न्यू कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये जो कंसेप्ट है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का, और इसका नाम इकोलॉजिकल सक्सेशन फर्स्ट टाइम जो डिफ़ाइन किया था वो किया था हल्ट ने, HULT हल्ट ने 1885 में, जिसमें उसने बोला था इट इज़ द ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटीज़ में जब चेंजेस आती हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो डायनामिक्स होती हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होती, डायनामिक्स होती हैं। टाइम के साथ वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, टाइम के साथ चेंज होती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और क्या कारण होता है उसका? ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी फैक्टर्स। और दूसरे नंबर पर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी देमसेल्व्स, कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से भी। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज होता है, जब उसमें वेरिएशंस आती हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो फैक्टर्स हैं उनमें जो चेंजेस आती हैं टाइम के साथ, तो उस वजह से कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिप्लेस होती है बाई न्यू कम्युनिटी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। तो फिर सक्सेशन को क्या बोल सकते हैं हम? सक्सेशन द प्रोसेस ऑफ रिमेन कंटिन्यू। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है सक्सेशन का वो कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक कि स्टेबल कम्युनिटी नहीं आती, फाइनल टर्मिनल, और वी कैन से ए स्टेबल फॉर्म जो कम्युनिटी है वो जब तक नहीं इस्टेब्लिश हो जाती तब तक सक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है, कम्युनिटीज़ एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं। तो बेसिक टाइप्स ऑफ सक्सेशन होती हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशंस वहाँ होती हैं ऐसे एरियाज़ पे होती हैं जहाँ पर कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं होती, वेयर एरिया पे होती हैं, और वहाँ पर कोई लिविंग साइन नहीं होते जहाँ कुछ। तो वहाँ पर जो सबसे पहले स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिजम्स इस्टेब्लिश होते हैं, उस कम्युनिटी जो होती है इस्टेब्लिश, उसको बोलते हैं पायनियर्स। सेकेंडरी सक्सेशन कौन सा होता है? वो ये उस एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी क्या है, लाइफ प्रेजेंट थी पहले, कभी किसी वजह से ख़त्म हो गई लेकिन पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर। तो क्या है, सक्सेशन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर पे। यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर जब सक्सेशन होती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? ऑटोजेनिक वो सक्सेशन होता है जिसमें कम्युनिटी खुद ही क्या करती है, मॉडिफाई करती है एनवायरनमेंट को, और फिर रिप्लेस हो जाती है न्यू कम्युनिटी के साथ, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, खुद करती है। और ऑलोजेनिक क्या होता है कि जो कम्युनिटी का रिप्लेस होता है वो किसी बाहर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से उसका रिप्लेस होता है, खुद नहीं करती। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म खुद नहीं अपने आप को रिप्लेस करते, कोई एक्सटर्नल कंडीशन उनको करती है, तो उसको बोलते हैं ऑलोजेनिक सक्सेशन। इसके अलावा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सक्सेसिव चेंजेस इन द न्यूट्रिशनल एनर्जी के हिसाब से भी जो है उसको डिवाइड किया गया है। उसमें है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशंस और हिटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वहाँ होती है जहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स का क्या होता है, डोमिनेंस होता है, और वहाँ पर कंडीशन क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होता है। हिटोट्रॉफिक क्या होता है, जहाँ पर हिटोट्रॉफ्स की उनका डोमिनेंस होता है, और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होता है, कंडीशन ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक होती है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन जो हैं इनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें एक आता है हाइड्रोसीर,
ये वो सक्सेशन होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटेट से, जो पानी में होती हैं, स्पेशली लाइक इन पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, स्वैम्प वगैरह जो बॉग में होती हैं। इस तरह की सक्सेशन जो पानी में होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसीर और हाइड्रेट। दूसरी होती है मिज़ार्क या मीज़ोसीर। ये सक्सेशन क्या होती है, वहाँ पर होती है जहाँ पर एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशन होती है। ज़्यादा पानी तो नहीं होता लेकिन मॉइस्चर कंडीशन ठीक होती है, वहाँ पर जो है होती है मॉडरेट कह सकते हैं हम, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मिज़ार्क या मिज़ोसीर। हेलोसीर वो सक्सेशन जहाँ पर सक्सेशन होती है जहाँ पर सैलाइन वाटर होगा, सैलिन वाटर और सैलिन सॉइल होगी, तो साल्टी वाटर होगा और साइल होगी, तो उस कंडीशन उस सक्सेशन को क्या बोलेंगे हम, हेलोसीर। और ऐसी सक्सेशन वहाँ पर होना जहाँ पर क्या है, वाटर की कमी है, जहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ड्राई कंडीशन है, जैसे डेजर्ट हो गया, ऑन रॉक, तो उस पर उस कंडीशन को उस सक्सेशन को क्या बोलते हैं, ज़ीरो सिर। और ज़ीरो सिर को फिर हम डिवाइड करते हैं इनटू सेमोसिर एंड लिथोसिर। सेमोसिर होती है सक्सेशन ऑन सैंडी हैबिटेट, सैंड पे जो सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं सेमोसिर। एस से सैंड, एस से सेमोसिर, एस की आवाज़ कर रहा है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि सेमोसिर मीन सक्सेशन ऑन सैंड। दूसरा आता है लिथोसिर, सक्सेशन ऑन रॉक, रॉक सरफेस पे जब सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं लिथोसिर। क्लीमेंट ने 1916 में बोला था कि सक्सेशन के डिफरेंट फेसेस होते हैं, तो उसने कुछ बताया था, ये भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, एक ही सक्सेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, फेसेस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला फेस आता है न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है कि जहाँ पर सक्सेशन होती है उस एरिया की डेवलपमेंट होती है। बेयर एरिया होता है, खाली एरिया होती है, साइट होती है, तो उसमें क्या होता है जब सक्सेशन वहाँ पर शुरू होती है बेयर एरिया पर, तो उसको बोलते हैं न्यूडेशन। और ये बेयर एरिया क्रिएट हुआ हो सकता है, वहाँ लैंडस्लाइड हुई हो, कभी वॉल्केनो आए हो, इस तरह कंडीशन हुई हो तो वहाँ न्यूडेशन हो गया हो। या फिर जैसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं न्यूडेशन होने के, वहाँ बेयर एरिया क्यों बना, जैसे टोपोग्राफिक फैक्टर्स, वहाँ की कोई कम्युनिटी पहले थी वहाँ पर, लेकिन बेयर एरिया क्रिएट हो गया कि ड्यू टू सॉइल इरोजन हुई वहाँ पर, ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से, विंड से, या लैंडस्लाइड हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई। एक तो ये कंडीशन हो सकती है टोपोग्राफी फैक्टर्स। दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर से भी हो सकता है, स्टॉर्म आए वहाँ पर, फायर, आग लग गई, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, फ्रास्ट हो गया, वहाँ जम गया पानी वगैरह, या ड्रॉट, सूखा पड़ा जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई और एरिया बेयर हो गया। जब बेयर एरिया बायोटिक सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, जिसमें कि कोई एपिडेमिक्स हो सकता है, डिजीज़ की वजह से हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाई कोई किसी तरह का डिजीज़ लग जाए तो पूरा का पूरा ग्रास लैंड फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया हो, तो बेयर एरिया क्रिएट हो गया हो, वायरस हो, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, तो पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई और वो वहाँ पर न्यूडेशन। तो न्यूडेशन में क्या होता है कि सक्सेशन जहाँ पर शुरू होती है बेयर एरिया पर, और बेयर एरिया क्यों होता है, तो ये फैक्टर्स होते हैं उसमें। उसके बाद जब बेयर एरिया के बाद क्या होता है कि यहाँ पर बेयर एरिया पर स्पीशीज़ का इन्वेजन होता है। स्पीशीज़ का क्या होता है, इन्वेजन दूसरा है। तो इसमें क्या होता है, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीसीज़ इन ए बेयर एरिया, जो बेयर एरिया है वहाँ पर कोई स्पीशीज़ आएगा, एस्टेब्लिश होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेजन। तो ये स्पीशीज़ कहीं बाहर से इस एरिया पर आएगा, और ये जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। इन्वेजन भी क्या होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसमें एक होता है माइग्रेशन, जैसे कोई सीड हो गया, स्पोर हो गया, वो बाहर से क्या होगा, आएगा, माइग्रेट कर होगा, माइग्रेशन होगी उसकी, और लाइक बाई एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी या कोई बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू वो माइग्रेशन होगी और इस एरिया बेयर एरिया पर आएगा, माइग्रेशन होगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप आता है इन्वेजन में ही, कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, इसी बोलते हैं जिसको
इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज़। इसमें जो स्पीशीज़ आया, बाहर से माइग्रेशन हुई उसकी, फिर वो इस एरिए पर आकर क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। तो फिर नेक्स्ट जो उसके बाद क्या होगा, जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर होता है एग्रीगेशन। उसकी फिर डिवीज़न होनी शुरू होती है। और डिवीज़न कैसे होगी, जैसे बाई रिप्रोडक्शन होगी, उसकी किसी तरह की भी रिप्रोडक्शन होगी, तो फिर वो डिवाइड करना लगेगा, तो उसके नंबर बढ़ने लगेगा। तो इस 3 स्टेप्स में इन्वेजन जो है वो कंप्लीट होता है। न्यूटेशन के बाद क्या होगा, इन्वेजन के बाद आता है फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन। फिर जो स्पीशीज़ वहाँ पर आकर रिप्रोडक्शन हुए, उनके नंबर बढ़ने लगा, फिर उनमें कंपटीशन होता है आपस में, फूड के लिए, वाटर के लिए, लाइफ के लिए। फिर क्या होता है, उनका कंपटीशन आता है, लाइट के लिए, स्पेस के लिए सारा। तो उसको ये कंडीशन होगी। तो उसके अलावा क्या होता है, कोएक्शन होता है, जैसा इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर लाइफ इन वेरियस वेज। कोएक्शन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे की लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, ताकि वो सर्वाइव करने के लिए, खुद सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट जो है कंपटीशन एंड कोएक्शन के बाद आता है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है कि स्पीशीज़ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। ऐसा मैकेनिज्म जो कुछ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो इन्वायरमेंट का एज ए रिजल्ट द रिएक्शन चेंज टेक्स प्लेस इन कंपोजिशन ऑफ। जब रिएक्शन होता है, मॉडिफिकेशन होती है ज़मीन में, तो कंपोजिशन ऑफ साइल में चेंज होता है, वाटर में चेंज आता है, लाइट कंडीशन में, टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाता है, और जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए अनसूटेबल हो जाता है, और वो फिर अनसूटेबल हो जाता है, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को रिप्लेस कर देती है, फिर अनदर वन न्यू स्पीशीज़ वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है। फिर आता है लास्ट जो स्टेप है वो है क्लाइमैक्स स्टेज आती है, स्टेबलाइजेशन जब होती है। जो फिर क्या होता है कि एट लास्ट और फाइनल क्या होता है कि एक स्पीशीज आती है जो कि बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, और वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए फिर वो अपने आप को मेंटेन रखती है, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बना के रखती है और मेंटेन रखती है। और इस स्टेज को बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। पहले जो स्टेज थी उसको बोलते हैं पॉइनियर स्टेज, बीच वाली स्टेज को बोलते हैं सीरियल स्टेज, और जो लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। अब यहाँ पर हम क्या है, सिलेबस में हमारे 2 तरह के सक्सेशंस को हम पढ़ते हैं, एक हाइड्रोसीर और दूसरा लिथोसीर, ये सिलेबस में है। तो हाइड्रोसीर में क्या होता है, जो सक्सेशन वाटर में होती है, सक्सेशन इन वाटर, एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडी में जो होता है सक्सेशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोसीर और हाइड्राक। जैसे कि पौंड में, लेक में, बॉग्स में, स्वैम्प में जो सक्सेशन होगी। वैसे तो सक्सेशन जो होती है वो एनिमल्स में भी होती है, एनिमल की कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी को रिप्लेस करती है दूसरी के साथ, एग्जिस्टिंग जो है रिप्लेस बाई न्यू वन। और प्लांट्स में भी होती है, लेकिन हम पढ़ते ज़्यादातर नोटिस करते हैं प्लांट्स में, तो इसलिए हम पढ़ते हैं प्लांट्स की एग्जांपल देते हैं ज़्यादातर, एनिमल की नहीं पढ़ते, लेकिन होती दोनों में सक्सेशन। तो पहला जो टाइप है हमारा हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिसमें है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, सेज मीडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज, एंड लास्ट जो होती है जिसको क्लाइमैक्स स्टेज बोलते हैं वो होती है फॉरेस्ट स्टेज। दीज आर द फ्यू स्टेजेस ऑफ द हाइड्रोसीर सक्सेशन इन वाटर। तो इसमें क्या होता है कि सपोज देयर इज़ ए न्यूली फाउंड पॉन्ड, एक नया पॉन्ड कहीं बना है, उस पॉन्ड में जैसे मैंने बोला न्यूडेशन है, मतलब वो नया बना है, तो बिल्कुल वो बेर है, उसमें कुछ भी नहीं है, उस पॉन्ड में कोई लाइफ नहीं है, या कोई लेक्स होगा उसमें नहीं है। तो वो क्या पॉन्ड क्या करेगा रिसीव वाटर फ्रॉम नेबरहुड से, उसमें पानी आना शुरू होगा, और वाटर के साथ जब आएगा तो साइल भी आएगी, ऑल्सो कम्स। तो इस तरीके से क्या होगा, साइल डिपॉजिट होनी शुरू होगी बेस ऑफ वाटर बॉडीज़ में, जो पॉन्ड है उसके बेस पर।
तो जिस द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ सॉइल ऑन द बेस ऑफ वाटर बॉडी विच रिसीव सॉइल फ्रॉम द नेबरहुड रीजन इज़ कॉल्ड सिल्टिंग। सिल्टेशन क्या होता है, जब वाटर आएगा सॉइल भी आएगी और जो सॉइल डिपॉजिट होगी उस प्रोसेस को बोलते हैं सिल्टेशन होना। सिल्टेशन शुरू होगा, सिल्टिंग शुरू होगी। ड्यू टू कंटिन्यू सिल्टिंग लेक्स एंड पॉन्ड्स गॉट फिल्ड। लगातार जब सिल्टेशन होगी तो पॉन्ड या लेक जो भी होगा वो भरना मतलब फिल होना शुरू होगा। और जब सिल्टेशन प्रोसेस जो है ट्राई टू फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसको भरते हैं, जब मिट्टी आती जाएगी सॉइल आती जाएगी तो भरेगा। तो जो शुरू में होगा इन द बिगिनिंग द न्यूली फाउंड वाटर बॉडी नो लाइफ इज़ प्रेजेंट। शुरू में तो लाइफ नहीं होगी, नो लाइफ होगी उस वाटर बॉडी में, लेकिन सिल्टिंग होगी तो क्या होगा, प्लांट्स भी लेना शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे ऐसे एक सबस्ट्रेटम बनेगा जब, उसमें प्लांट्स शुरू करेंगे रहना। और वो प्लांट्स आएंगे विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है फ्री फ्लोटिंग स्टेज। सबसे पहले जो आएंगे प्लांट्स वो होंगे जो फ्री फ्लोट करते होंगे ऊपर, जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अलगी टाइप की, वो रहना शुरू करेंगी, क्योंकि नीचे अभी उस तरह की मिट्टी नहीं बनी होगी, उतना सबस्ट्रेटम नहीं होगा कि वहाँ पर उसकी जड़ें जम सकें, जब वो पैर जमा सकें। उस वजह से वहाँ पर जो सबसे पहली जो स्टेज आएगी उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग स्टेज और फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के साथ जो है क्या, ये जब बनेगी तो इसका डिकम्पोजिशन भी होगा, और जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो प्लांट्स बॉडी भी जाकर नीचे सब क्या होगी, डिपॉजिट होंगी। प्लांट बॉडी के साथ सिल्टेशन भी होती रहेगी, वाटर बॉडी में बाहर से मिट्टी भी आती रहेगी, और वो जो लेयर है थिक होती रहेगी। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है रूटेड सबमर्ज स्टेज। रूटेड सबमर्ज स्टेज, जिसमें कि प्लांट्स ऐसे होंगे जो पानी के अंदर डूबे होंगे, पानी के अंदर होंगे, ऐसे होंगे प्लांट्स। ये अगर वाटर है तो यहाँ होंगे प्लांट्स, रूटेड होंगे लेकिन सबमर्ज, पानी के ऊपर नहीं होंगे, पानी उनके ऊपर होगा। तो दूसरी स्टेज है रूटेड सबमर्ज स्टेज आती है। और मैंने बताया जैसे कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जब प्लांट्स डाई होते रहेंगे और उनका डिकम्पोजिशन होगा और उनकी बॉडी डिपॉजिट होती रहेगी नीचे, और उसके साथ साइल भी नीचे सिल्टेशन भी होती रहेगी, और साइल की थिकनेस भी जो लेयर की है वो बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। तो फिर इस तरीके से जब साइल की लेयरिंग बढ़ती जाएगी तो एक स्पीशीज़ दूसरे को चेंज करती रहेगी, जब जैसे जैसे वो वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो थर्ड स्टेज आएगी फिर वो होगी, क्योंकि अब थोड़ी सी साइल भी नीचे इकट्ठी हो गई है कुछ, और उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, क्योंकि जो प्लांट्स बॉडी आई हैं उनकी जो डिकेइंग हुई है और उनकी बॉडी का जो मटेरियल नीचे डिपॉजिट हुआ है साइड में, तो उस वजह से थोड़ी लेयर बन गई है। तो उसमें क्या होगा फिर, अब रूटेड फ्लोटिंग स्टेज होगी। पहले तो सबमर्ज स्टेज थी, रूटेड सबमर्ज स्टेज, अब ऐसी आएगी जो फ्लोटिंग स्टेज भी आएगी फिर, जिसमें पत्ते होंगे फ्लोट करते होंगे। तो जैसे इसकी एग्जाम्पल है निलम्बा, निम्फिया, ट्रोपा, दीज आर देयर एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन देयर। तो उनकी रूट्स भी होंगी और उससे पतली उसकी स्टेम्स होगी, और ऊपर लीफ होंगे बड़े बड़े, और वो फ्लोट करते होंगे। तो थर्ड स्टेज है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है रीड स्वैम्प स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज रीड स्वैम्प स्टेज, फोर्थ वन इज रीड, जिसको एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जैसे हमारा फ्रॉग भी एम्फीबियन है अगर एनिमल की बात करें तो, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो यहाँ पर रीड स्वैम्प स्टेज में क्या होगा, और क्योंकि ये रूटेड फ्लोटिंग जो स्टेज आएगी उसमें भी सिल्टेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और वो उनकी बॉडी भी डिके भी होती रहेगी, तो उसमें साइल की लेयर बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो रीड स्वैम्प स्टेज होगी, जिसको एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं। इसमें अब साइल और बढ़ गई है, नीचे जो है सिल्टेशन हो गई, और वो लेयर जो है साइल की और मोटी हो गई, जैसे अब और हो गई, उनको जो ज़्यादा ज़्यादा अब साइल रूट्स को जो है साइल मिलेगी, जो प्लांट्स आगे कम्युनिटी जो आएगी। तो इसमें रीड स्वैम्प स्टेज आती है।
जिसमें बहुत सारा पोर्शन जो है वो क्या होता है, लैंड पे भी होता है, इनका ऊपर होता है प्लांट्स का। इस तरह के प्लांट आएंगे। नेक्स्ट जो रीड स्वेम स्टेज के बाद वो प्रोसेस चलता रहेगा सिल्टेशन का, वो डिकेइंग भी होती रहेगी प्लांट्स की। और फिर जो नेक्स्ट है वो आता है सेज मिडो स्टेज, तो जिसको हम हर्ब स्टेज भी कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्या होगा कि पोर्शन जो है अब पानी सूखने लग जाएगा, पानी कम होगा पौंड में, ऊपर तक आ जाएगा, लेयर हो मिट्टी आ जाएगी ऊपर तक लगभग, तो बिल्कुल ही कम कम, और यहाँ ग्रासेस आ जाएंगे लाइक। तो इस स्टेज को बोलते हैं सेज मिडो स्टेज। अब क्या है कि इनकी डिकेइंग जारी रहेगी, सिल्टेशन भी जारी रहेगी, पानी बिल्कुल सूख गया होगा बिल्कुल, अब तो ख़त्म हो गया है। तो अब इस स्टेज जो में क्या है, छोटे प्लांट्स आएंगे झाड़ी टाइप के, जिनको बोलते हैं शरब्स टाइप के, तो बुशी टाइप जो अपीयरेंस होता है उनका, उस तरह के प्लांट्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज। तो वुडलैंड स्टेज के बाद क्या होता है, जब शरब्स आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो जो शरब्स हैं उनको रिप्लेस करती है। तो ट्री स्पीशीज़, जो ट्रीज़ लगने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि अब पूरा का पूरा वाटर बॉडी सूख चुकी है, ड्राई अप हो चुकी है पूरे तरीके से। ग्रास सेज मीडो के बाद जो है वो लगभग पूरा ड्राई हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ग्रासीज आते हैं, हर्ब के बाद श्रब्स आते हैं, और श्रब्स को रिप्लेस करता है ट्री स्पीशीज़। वो ट्री स्पीशीज़ जो हैं वो फाइनल स्टेज होती है। पहले ऐसे ट्रीज़ आएंगे जिनको ज़्यादा पानी थोड़ा चाहिए, मॉइस्चर, फिर ऐसे भी लगेंगे जिनको पानी कम चाहिए होता है, डेजर्ट टाइप के भी होंगे जब कुछ ट्रीज़ लगेंगे। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेज, जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, जो ट्री स्पीशीज़। तो इस तरीके से चलता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो पाइनियर स्टेज होती है, कम्युनिटी होती है। दूसरी जो बीच वाली स्टेजेस होती हैं कम्युनिटी की, उनको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। और फाइनल जो है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो दिस इज़ अब ऑल अबाउट द हाइड्रो सीर, जो सक्सेशन होती है इन वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रो सीर। फिर आता है सक्सेशन ऑन रॉक, जिसको बोलते हैं लिथोसीर। लिथोसीर इज़ अ सक्सेशन ऑन रॉक। रॉक सरफेस पे जो सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं, यहाँ पर पानी नहीं होता बिल्कुल, जैसे मान के चलो कि पत्थर पर सक्सेशन हो रही है, तो पत्थर पे तो कोई मिट्टी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो होंगे लाइकन्स। सबसे पहले क्या होंगे वहाँ पर, लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स होते हैं अलगी और फंजाई का ऑर्गेनिज्म मिलकर एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लाइकन्स। तो उस राख पे जब सबसे पहले आता है लाइकन्स आते हैं, उनको बोलते हैं क्रस्टोज लाइकन। फिर क्रस्टोज लाइकन को रिप्लेस करते हैं फोलियोज लाइकन। फोलियोज को फिर मॉस स्टेज आती है, फिर हर्ब स्टेज, श्रब्स, एंड लास्ट फिर फॉरेस्ट स्टेज। तो ये होता है, इस तरीके से सक्सेशन होती है उन रॉक सरफेस पर। तो क्या होता है कि प्लांट्स कैन नॉट लिव ऑन रॉक्स बिकॉज दे रिक्वायर सॉइल। अब सीधे अगर हम बोलेंगे कि हर्ब घास हो या श्रब हो या ट्री हो, सीधे ही पत्थर पर, सीधे रॉक पर नहीं रह वो ये सर्वाइव कर सकते, क्योंकि इनको चाहिए होती है सॉइल। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है, मैंने बताया कि वो ऐसा चाहिए जो रॉक पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो लाइकन जो है वो रॉक पर सर्वाइव करते हैं। लाइकन जो हैं उस वो एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है अलगी एंड फंजाई की, एज आई टोल्ड अर्लियर। तो और क्या होता है, जब फर्स्ट लाइकन अपीयर होते हैं, क्रस्टोड लाइकन आते हैं से क्रस्टोड लाइकन, और वो आते हैं उनको क्या होता है, बहुत कम मॉइस्चर कंडीशन चाहिए होती है। वो मॉइस्चर जो हवा से लेते हैं, ये राख पे नहीं, और वो साइल भी नहीं चाहिए होती है, राख पर ही वो ये हो जाते हैं। तो इनके लिए वो सूटेबल होती है कंडीशन। और ये कीप ऑन डाइंग, मरते डिके होते रहते हैं, और फिर रिप्लेस होते हैं न्यू लाइकन। यही क्रस्टोज लाइकन टूटते हैं, जुड़ फिर ये बनते हैं, पैदा हो जाते हैं। फिर इस तरीके से चलता रहता है काम। डेड बॉडीज़ ओल्ड लाइकन की वहाँ पर रहती है और होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एक
जो रॉक की सरफेस पर डिकम्पोजिशन होती है वगैरह, और एक सबस्ट्रेटम बनना शुरू होता है रॉक पर। तो और ह्यूमस इकट्ठी होने शुरू होती है, जिसकी वजह से ये एज ए फर्टिलाइज़र एक्ट करते हैं ये क्रस्टोज लाइकन। और फिर क्या होता है कि इट इज़, और क्रस्टोज लाइकन वगैरह और क्या छोड़ते हैं, एसिड होता है उनको वो भी करते हैं, और वेदरिंग भी होती है उस वजह से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। तो उनकी वजह से फिर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सॉइल की लेयर बननी शुरू होती है, लेकिन उस तरह की थिक नहीं होती, लेकिन बननी शुरू होती है। तो फिर जो कंडीशन बनती है, थोड़ा सा ह्यूमस हो जाता है, थोड़ी सी सॉइल की जो है होता है, इम्प्रेशंस आते हैं। तो जो दूसरा इस स्टेज को सर्वाइव करता है वो होता है फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन के बाद जो है, लेकिन ये भी बिल्कुल वो सूखी राख पर ही होते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं फिर कि, और ये इनकी डिकेइंग होती रहती है, डेड होते हैं, और ये भी वेदरिंग करते हैं रॉक की, और थोड़ी सी सॉइल बनती है, और फिर मॉइस्चर भी होता है। तो फिर जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं मॉस स्टेज। तो मॉस स्टेज के बाद क्या होता है, इसमें छोटे छोटे लीफ होते हैं, आपने देखे भी होंगे कि किसी किसी पत्थर में जो स्लिपरी टाइप का हुआ होता है, तो वो वाला क्या होता है, वो मांस होते हैं, पानी की तरह से गीला गीला लगता है, तो वो कई बार स्लिपरी, तो मास स्टेज होती है। तो मास स्टेज बाद के बाद मास को भी क्या होता है, ये इसकी भी डिकेइंग होती है, और ये नए बनते हैं, पुराने रिप्लेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि मास स्टेज के बाद थोड़ी सा सॉइल की लेयर और बनती है और बनती है, और इसकी वजह से उस पर क्या आ जाता है, ग्रासीज आने शुरू होते हैं। तो मास स्टेज के बाद उस स्टेज को फिर क्या बोलते हैं हम, ग्रास या हर्ब स्टेज, जिसमें अब थोड़ी सी सॉइल की लेयर बन गई है जिसमें कि रूट्स पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो हर्ब स्टेज हो गई। तो इसमें हमने वैसे तो एग्जांपल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पोआ वगैरह एग्जांपल है इसकी, अस्टिटोडा वगैरह ये एग्जांपल हैं इसकी हर्ब स्टेज की। और फिर हर्ब को रिप्लेस करता है, जब हर्ब की डिकेइंग होती रहती है, और फिर इसको रिप्लेस करते हैं श्रब्स, जो झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं वो करते हैं इनको। इसकी एग्जांपल है रस, फाइटोकार्पस वगैरह, ये श्रब स्टेज की। और फिर वेदरिंग होती रहती है रॉक की, साइल की लेयर और बनती रहती हैं, और अब इतनी इनफ साइल होती है कि काफ़ी जड़ें नीचे जा सकती हैं, काफ़ी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है कि ट्रीज़ आ जाते हैं। पहले आते हैं ज़ीरोफिटिक ट्रीज़ यहाँ पर, जिनको क्या चाहिए होता है, कम पानी में भी वो रह सकते हैं ड्राई कंडीशन में। और फिर ज़ीरोफिटिक को रिमूव करते हैं। बाद में कौन से होते हैं जिसमें ज़्यादा ह्यूमस वाले या मॉइस्चर कंडीशन वाले, जैसे मीज़ोफिटिक प्लांट्स वगैरह फिर आते हैं उसके बाद। तो ये दिस इज़ ये थोड़ा सा ये है टेबल चार्ट है, जिसमें सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन आया, और क्रस्टोज लाइकन की जो एग्जांपल है राइजोकार्पन या ये वाली राइनोडीना। फिर आता है फोलियोज लाइकन दूसरा, जिसमें परमीलिया, डर्मेटोकार्पन वगैरह, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन के बाद मैंने बताया कि मॉस स्टेज आती है, जिसमें टार्चुला पॉलीट्राइकम ये एग्जांपल है मॉस स्टेज की। मॉस को रिप्लेस करता है फिर हर्ब ग्रासीज, जिसको बोलते हैं हम, पोवा अर्सिटोडा मैंने बोला आपको। तो हर्ब को फिर ग्रासीज को रिप्लेस करता है श्रब्स, जिसमें रस और फाइटोकार्बन्स जो है इसकी एग्जांपल है। और फिर फाइनल स्टेज आती है ट्री स्टेज, जिसको फॉरेस्ट स्टेज भी बोलते हैं। ट्रीज़ आ जाते हैं फाइनली, जिसमें पहले ज़ीरोफिटिक ट्रीज़ आते हैं, जिसमें कि मॉइस्चर कंडीशन वगैरह कम में भी वो रह सकते हैं। फिर मीज़ोफिटिक प्लांट्स आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेशन। तो हमने हाइड्रोसील भी पढ़ा, तो ये अभी हमने ये वाला जो है ये है लिथोसीर, सक्सेशन ऑन रॉक सरफेस। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।